फंक्शन में शिवहर लोकसभा चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। रीगा विधायक मोतीलाल जी की अगुवाई में और यहाँ पर अल्पसंख्यक नेता बशीर अहमद अंसारी की अगुवाई में शबनम गार्डन में एक बैठक हुई है, जहां पर जेडीयू और भाजपा के लोग बैठकर मैराथन बैठक कर रहे हैं कि बैरगनिया वाले इलाके से जेडीयू के प्रत्याशी लवली आनंद को कितना वोट जाएगा और कड़ी से कड़ी मेहनत करके ये लोग वोट का जो प्रतिशत होगा उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए लगातार खबरें हैं कि 4 से 5 घंटे से ये बैठक चल रही है। सीतामढ़ी जिला के बरगनिया के शबनम गार्डन में हम बात करते हैं विधायक मोतीलाल जी से। कितनी तैयारी है और तैयारियों का क्या जायजा मिल रहा है? क्या सचमुच यहां से जेडीयू फिर से नैया पार लगाएगी? मतलब भाजपा को हटाकर जेडीयू को लाया गया है, तो क्या जेडीयू नैया पार लगा रही है या फिर वैश्य के नाम पर रितु जायसवाल ये चुनाव जीत जाएगी? हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और लोगों का बहुत भारी सपोर्ट है। प्रधानमंत्री पुनः बने तो उनके नाम से हम लोग अपील करते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं और लोग भारी संख्या में वोट देने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कहीं कमी नहीं है। आज हम लोग जो बैठक किए हैं ये चुनाव कैंपेनिंग के लिए किए हैं कि हम लोग को चुनाव कैंपेनिंग शुरू कर देना चाहिए, और उसी की तैयारी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा, चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर भी हम लोगों ने विमर्श किया है। उसका भी जितना शीघ्र हो उसका भी उद्घाटन होने की बात चर्चा हुई है, और जितना जल्दी परमिशन मिलेगा, जितना जल्दी हम लोग लगेंगे, जितना जल्दी हो जाए, ये हम लोग का प्रयास है। अभी इसी सब पर हम लोग मंथन किया है, चर्चा की है, बैठक लंबी हुई है। स्वाभाविक है कि जब हम लोग बैठते हैं तो कुछ बातें और भी ऐड हो जाती है, तो और भी विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन मूलतः ये चुनाव ही हम लोग का विषय है और चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। बरगनिया हमेशा एनडीए को लीड कराता है। इस बार कहा जा रहा है कि जो वैश्य का जो इलाका है, यहाँ पर राजपूत और वैश्य चल रहा है, तो आधे वैश्य कट करके रितु जायसवाल की तरफ जा रहे हैं, आरजेडी रितु जायसवाल की तरफ। इस सब दिन में यहाँ भाजपा को वोट मिलता आया है और आज भी भाजपा को ही वोट मिलेगा। चेहरा कोई भी होगा, चेहरा कोई भी होगा, क्योंकि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देते हैं। क्योंकि सब दिनों से भाजपा के प्रभाव का ही बाजार रहा है, ये शहर रहा है, ये प्रखंड रहा है, इसलिए लोगों की मानसिकता यहाँ दूषित नहीं है, यहाँ स्पष्ट है राष्ट्रवाद की, और उसी लाइन पर यहाँ वोट मिलने वाला है। हम और बात करते हैं यहाँ पर शबनम गार्डन में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष रहे हैं बशीर अंसारी साहब, वर्तमान जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हैं, कि ये जो मैराथन बैठक चल रही है, क्या यहाँ से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद को माइलेज सही में मिलने जा रहा है, या फिर ये जो बातें चल रही हैं वैश्य और रितु जायसवाल का वैश्य होना और लवली आनंद का राजपूत हो जाना, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो बातें 2 जिले में सीतामढ़ी शहर में चल रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के मंतव्य को जानने का प्रयास किया। तो मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। ये जो आप बार बार बहस की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए अभी जो यहाँ बैठक शबनम गार्डन में हो रही है, अभी 90% यहाँ बहस के लोग हैं, और ये वो बहस के लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं और जो लीड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको इशारा कर रहा हूं, थोड़ा सा गुस्ताखी होगी कि अगर बहस सिर्फ एक वर्ग को ही आप बहस का इशारा कर रहे हैं, जिसने जमघट लगा रखा है अपने नाम का। क्या बहस जो हमारे सूरी जमात के लोग हैं वो बहस नहीं है? क्या जो हमारे तेली जमात के लोग हैं वो बहस नहीं है? और बहस यहां पर सैकड़ों जातियां हैं, सिर्फ एक व्यक्ति, एक विशेष, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आपके परिभाषा में वही बहस है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पूरे शिवहर पार्लियामेंट्री में उनकी आबादी 22,000 है और मैं 3 लाख से जीतने जा रहा हूं। आज हमको इस बात की खुशी है कि आज हमारे विधायक
जो आप देख रहे हैं ये बैस के तो नेता हैं ही, सब वर्ग के नेता हैं। और मेरी जो प्रत्याशी है लवली आनंद, वो दो चेहरे पर इलेक्शन लड़ रही है। एक वो चेहरा जिसने विश्व में अपना नाम कमाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में, और एक वो चेहरा जो उसने विकास का इतिहास लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में। ये दो चेहरे पर, और आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। वो जो बैस की जमघट आप देख रहे हैं और जो गाड़ियों की कतार देख रहे हैं, वो सब हवाई हो जाएगा। और हम 3 लाख वोटों से कम जीतने जा रहे हैं। लवली आनंद ने नेतृत्व दिया है, उनके पति आनंद मोहन ने इस शिवहर पार्लियामेंट को नेतृत्व दिया है। मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछता हूं, आप तो उस प्रत्याशी को भी जानते हैं जो बैस कह रहे हैं कि एक गांव की मुखिया और वो भी अच्छा से विकास नहीं हो सका। आप उसको भी जानते हैं, आप उस प्रत्याशी को भी जानते हैं जिसने विधानसभा का टिकट लिया और पराजय का मुंह देखा। तो आज विधानसभा से ऊपर होता है पार्लियामेंट्री क्षेत्र। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जीत का सेहरा पहनकर जाएंगी? वो नहीं जाने जा रही। और आप समझ लीजिए कि सभी जाति के लोग, हाँ इतना जरूर है कि हम दिखावा में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अपने जातिता का ढोंग पीटने विश्वास नहीं रखते हैं। आपने देखा ना कि 90% यहां बैस के लोग हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी गलतफहमी में न करें। जो बादल बरसने वाला होता है वो गरजता नहीं है, और जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो गरजने दीजिए। मैं बशीर अंसारी, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष बन गया का, हमको खुशी है कि आज मैं अपने शबनम गार्डन में सब लोगों से राय विचार कर रहा हूं और हम लोग मिलापन कर रहे हैं। और हम रीगा विधायक, लोकप्रिय विधायक मोतीलाल जी के नेतृत्व में पूरे रीगा विधानसभा क्षेत्र से उनको लीड देने जा रहे हैं। तो बड़े दावे मोतीलाल जी के बाद बशीर अंसारी बरगनिया प्रखंड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बड़े दावे किए। उनका कि जो वैस उनके साथ घूम रहे हैं वो सिर्फ मुखौटा है, असल वैस तक की जो जमात है और ये जो पचफोड़ना जमात जो है वो हमारे साथ है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आप बोलेंगे, उपाध्यक्ष हैं आप, तो बताइए कैसे होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैस इधर है, वैस उधर है। अंसारी साहब ने कहा कि वैस इधर ही है। यहाँ जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है, इसमें 75% बैस ही बैस है। अगर हम चाहेंगे, आप मोबाइल को थोड़ा घुमाएंगे, कैमरा को घुमाएंगे, तेली, सूढ़ी, नौनियार, कमलापुरी, बनिया, कलवार, कितने लोग हैं हाथ उठावे। सभी बैसे की जमात यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति कहता है जो बैस के उम्मीदवार ऋतु जायसवाल है, तो हमारे बैरगनिया प्रखंड ही नहीं, शिवहर पूरे लोकसभा क्षेत्र के बैस के जो नौजवान हैं, बैस के जो मतदाता है, बैस के जो अग्रणीय लोग हैं, वो ऋतु जायसवाल के हवा खोलने के काम करेगा और एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद जी को जिताने के काम करेगा। लोग नीचे जब मोमबत्ती बढ़ती है, जब सूरज की रोशनी मिलती है, तो मोमबत्ती की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार बैस के नेता, हमारे सर्वमान्य विश्व नेता, भारत के महान नेता मोदी जी बैस परिवार से आते हैं, अमित शाह जी बैस परिवार से आते हैं। तो ऋतु जायसवाल एक मोमबत्ती को देखने की जरूरत नहीं है। उनके भेजे हुए जो लवली आनंद एनडीए प्रत्याशी है, उनको यहाँ का पूरा बैस जमात एक एक मत देकर जिताए। ऋतु जायसवाल के साथ घूमने वाले कुछ बैस नेता कहते हैं कि सीतामढ़ी बैस का सीट काट लिया, शिवहर बैस का सीट काट लिया, दे देंगे दूसरा को तो दूसरा का सीट हो जाएगा, इसलिए बैस बचाओ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं, वैसे लोगों को सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा मिलाकर 5 बैस विधायक हैं। सीतामढ़ी शहरी मिथिलेश कुमार, रीगा मोतीलाल प्रसाद, ढाका पवन जायसवाल, चिरैया लालबाबू प्रसाद, बेलसन संजय गुप्ता, 5 विधायक, जिसमें 3 तेली और 2 कलवार जाति से आते हैं।
और एक राजद को छोड़कर बाकी 4 विधायक एनडीए गठबंधन का है, भाजपा का है। तो ऐसे लोग के मुंह पर जो डांट थप्पड़ मारने की बात है, जो एक पार्लियामेंट में 4-22 विधायक हो और वहां पर अगर एक किसी कारण से समझौता की राजनीति में, समीकरण की राजनीति में, सामंजस्य की राजनीति में एक सीट इधर से उधर हो जाती है, इसको बात के बतंगर बनाने वाले लोग को मुंहतोड़ जवाब शिवहर की जनता देगी। और निश्चित नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चौतरफा विकास के नाम पर निश्चित लवली आनंद की जीत होगी। मैं आपको इस माध्यम से कह देना चाहता हूं, बैरगनिया जो टापूनवा शहर था, यहां पर विकास के नाम पर उबड़ खाबड़ जमीन, नाव से यात्रा सीतामढ़ी का होता था, एकमात्र रेल यात्रा होता था, दिन भर में 2 या 3 रेलगाड़ी चलती थी, आती सी जाती थी। लेकिन आज जब से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार हुई, एक छोटा सा शहर बरगिनिया, एक छोटा सा प्रखंड बरगिनिया में 4 पुल मिला है। एक बंसी सेतु बागमती पर, दूसरा फुलवरिया घाट, तीसरा मधु छपरा घाट, चौथा जमुआ घाट। एक छोटा सा प्रखंड के तो पुल देने का काम किया नीतीश कुमार। इसलिए यहाँ की यह जनता तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से लवली आनंद को जिताएगी, ये मेरा विश्वास। कहते हैं कि यही है भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश, होश। और इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ, संघर्ष के साथ काम करते हैं। कम शब्दों में अगर रखी जाए कि बरगिनिया में एनडीए के वोटर्स किस मोड में है? बरगिनिया मुख्य रूप से ये बरगिनिया प्रखंड है, आपको व्यवसायियों का जगह है और वैश्य समाज का जगह है। और एक चीज हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ का आम व्यवसायी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, आज से नहीं, शुरुआती दौर से, और आज भी भाजपा के साथ है। जो लोग ये हवा दे रहे हैं कि वैश्य का सीट कट गया, यह भाजपा का खूबसूरती है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शिवहर लोकसभा पार्लियामेंट से एक अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाने का काम किया। और समय समय पर सभी लोग आते ही जाते रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग का यह सीट माने है, ऐसा नहीं है। 2014 में ही शिवहर के आम जनता ने, आम वोटर ने लालटेन को बुता करके समझ लीजिए इस बिहार से बाहर रख दिया। इस शिवहर पार्लियामेंट से शिवहर को समझ लीजिए बुता करके हम लोग फेंक चुके हैं। पुनः लालटेन जलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। चंद लोग हवा दे रहे हैं वैश्य के नाम पर, अगरे पिछड़े के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके बाढ़ में ये सारे लोग बह जाने वाले हैं। यहाँ काम करने वाले जिनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उनको लोग वोट देंगे। गांव गंवे की एक एक जनता जान रही है कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आम जनों के लिए जो काम किया है, चाहे वह किसानों के क्षेत्र में जो काम किए हैं, उसका इनाम मिलने जा रहा है। कि घर में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, यह प्रखंड क्या, यह लोकसभा के, यह जिला क्या, संपूर्ण बिहार की बात मैं बता रहा हूं, जो मोदी जी के लाभ से लाभान्वित नहीं हुए हैं। और यह जनता माने जान रही है, आम मतदाता में खुशी का लहर है। थोड़ा सा हम लोग बैठ करके समय समय पर अपना समन्वय बना रहे हैं। और निश्चित यह चुनाव हम आपके माध्यम से ऐसे लोग को जो लालटेन लेकर घूम रहे हैं, एलईडी के जमाने में तेल तो मिल नहीं रहा है, तेल कहीं मिल नहीं रहा है, लालटेन लेके घूम रहे हैं, कहीं कोई अता पता नहीं रहा है। उन्हीं का एलईडी निकाल कर लालटेन के भीतर से, अरे भैया ये मोदी जी का शासनकाल है और एनडीए के जो हमारे मुखिया है बिहार के, जब से सूबे बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, एक एक गांव का रोशन किए हैं। कभी उस शासनकाल की मैं बात बता देता हूँ। माननीय आनंद मोहन जी के बारे में बहुत बातें हो रही है, विपक्षी बहुत गुमराह कर रहे हैं। बैरगनिया में जब गोलीकांड हुआ था, आनंद मोहन जी ऐसा शख्स है कि उन्होंने पहली दफा करके बैरगनिया में हम लोग को समझ लीजिए एक मजबूती देने का काम किया, उस जंगल राज को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। आज की बात नहीं, ये बहुत पूर्व की बात मैं बता रहा हूँ। आनंद मोहन जी ऐसे शख्स हैं, आनंद मोहन जी ऐसे शख्सियत का नाम है जिनके नाम पर तो बहुत भ्रष्टाचारी लोग ऐसे ही भाग जाया करते हैं। और निश्चित तौर पर यह सीट हम लोग जीतेंगे। और ये
इंडी गठबंधन के लोग, जो बेईमान गठबंधन के लोग जो चाह रहे हैं कि ये सभी व्यवसायी लोग हैं, और व्यवसायी लोग हम आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि कभी नहीं, व्यवसायी लोग खासतौर पर 99% लोग आपको वैश्य समाज से आते हैं, और वैश्य समाज उनके आरजेडी के शासनकाल को देख चुका है। कोई भी लोग, कोई भी व्यवसायी, कोई भी वैश्य समाज नहीं चाहेगा कि पुनः वो जो जंगल राज वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सुबह बिहार चला जाए, हमारा समाज चला जाए, और इस बिहार को गर्भ में कोई भी आम मतदाता, कोई भी नौजवान, कोई भी किसान, कोई भी व्यवसायी यह नहीं चाहेगा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो लूटपाट की सरकार, जंगल राज की सरकार रही है, यह मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग सीमा क्षेत्र में है, हमारा सीमांकन क्षेत्र मजबूत कैसे रहे, आज संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण दुनिया में हमारा डंका, मोदी जी का डंका बज रहा है, आप जान रहे हैं। और मोदी जी का साफ स्पष्ट मानना है कि सबका साथ, सबका विकास। हम किसी जात धर्म के लिए काम करने वाले नहीं है। हमारा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का यह खुला सबका साथ और सबका विकास। आजकल मोदी जी दाएं बाएं करने लगे। कुछ नहीं, मोदी जी कुछ हम ऐसे लोगों के लिए, समझ लीजिए, हम ऐसे लोगों के लिए जहर भी है, जो इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की खुशहाली में जो बाधक बनना चाहता है, जो इस देश को तोड़ना चाहता है, उसके लिए तो हम जहर हैं, खुलेआम तौर पर कहना चाहते हैं। लेकिन किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर सच्चे भारत माता के लाल है, भारत माँ भारती के पुत्र है, उनका सोच इस देश के लिए, इस देश के आम आवाम के लिए है, तो उनका हम लोग कदर करते हैं, उनका वेलकम है। आप नहीं देख रहे हैं चैनल के माध्यम से हमारा पड़ोसी राष्ट्र अभी क्या हो रहा है, गुलाम कश्मीरी क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, वहां के अल्पसंख्यक भाई आज खुले तौर पर वहां के चैनल में बोल रहे हैं कि हमको तो भारत में रहना चाहिए। भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबके लिए अच्छा काम कर रहा है। 800 रुपये किलो भैया वहां आटा बिक रहा है, 200 रुपये से ज्यादा वहां मिट्टी तेल बिक रहा है, इतना महंगाई है। यहाँ सभी अल्पसंख्यक समाज, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी काफी अल्पसंख्यक समाज का झुकाव हुआ, क्योंकि सबको काम चाहिए ना, सबको काम चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। जब से हमारी सरकार बनी है, योगी जी उत्तर प्रदेश में सरकार में है, सत्ता में है, वहां के एक एक अल्पसंख्यक को हर चीज का माने समस्या का समाधान हो रहा है। अब जागरूकता चाहिए, लालटेन लेकर के और लाठी में तेल पिला करके घूमने से यह समाज का कल्याण नहीं होगा। अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग यह जान चुके हैं, और इस चुनाव में भी हमारे साथ, एनडीए के साथ ढेर सारे अल्पसंख्यक समाज का रुझान है, और वोट मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो ये बैस के नाम पर चाह रहे हैं कि हम बैस चिल्ला करके, बैस के नाम पर कैश करना चाह रहे हैं, एक नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला। आप देख लीजिएगा, ये लोग जो है ना 15 साल से तो वही कर रहे हैं, 2014 से इनका जीते जा रहा है, और चुनाव में हम लोग 3.5-4 लाख से जीते हैं। और आने वाले समय में हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं, जो लोग बैस का या घंटी लेकर घूम रहे हैं, एक एक बैस भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ है और रहेगा। अब देखना है कि शिवहर में ऋतु जायसवाल का बैस चलेगा या फिर जो एनडीए है उसका जो वैश्य में कैश है वो चलेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कम शब्दों में बताइए जी। मैं जयप्रकाश निराला, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष बरगनिया ग्रामीण मंडल के। देखिए, यहाँ जो बैस का हलक हो रहा है, मैं भी एक बैस का बेटा हूँ, सूरी जाति से आता हूँ। ये पूरे हमारे बरगनिया प्रखंड में कहीं भी बैस और बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है। यहाँ के सब दिन से लोग भाजपाई है, एनडीए के सपोर्ट किए हैं और करेंगे। यहाँ हम लोग, सीधा सी बात है, लोगों के अंदर लोग कह रहा है कि बैस का सीट चल जाए, यहाँ लोग टंगा जाए। लोग का एक ही कहना है कि हम लोग किसी एमपी का चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारा बेस्ट तो मोदी जी है जो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ता है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हम जीत रहे हैं तो एमपी के चुनाव के पीछे काहे पड़ना है? दूसरा टिकट नहीं लेना, कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ चेहरा ही नहीं देखना है, हमारा सीधा एक ही चेहरा हुआ है, मोदी जी के साथ। बस तीर चलेगा या फिर लालटेन चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल सीतामढ़ी के बरगनिया प्रखंड में वैश्यों की एक जमात भाजपा एनडीए के बैनर तले यहाँ बैठी हुई है और मैराथन बैठक कर रही है कि जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद को यहाँ से कैसे जिताया जाए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ से लवली आनंद बाजी मारती हैं या फिर ऋतु जायसवाल अपने साथ ये सीट लेकर जाती हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक फॉलो करो, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। कैमरे के पीछे से सलीम और विनोद सिंह राजपूत काम करें। धन्यवाद।